जय श्री माता जी। आज हम 2-3 पॉइंट और लेकर आए हैं, तो हम वो उसको नोट डाउन किया है। तो आज हम बताएंगे पहला कि हाथों के चक्र के ऊपर जो चुभन होती है उसको कैसे ठीक करें। ऐसे 2-3 पॉइंट है। पहला हम लेते हैं कि हाथों के चक्र की, जैसे ये हमारे हाथ होते हैं है? तो इनके ऊपर जो चुभन होती है, कभी कभी झुंझुनाहट होती है, कुछ होती है ना चुभन जैसी, जैसी कुछ सुई वगैरह टूचे ऐसे। तो उसमें ऐसे कहा है उसके लिए, तो आपको जैसे होता है, जैसे मान लीजिए कुछ किसी उंगली पर, जैसे ये आप अपने आपको अगर याद होगा आपने बताया था कि जैसे स्वादिष्टान, विशुद्धि, नाभि, आज्ञा, अनाथ, ये अपने लेफ्ट साइड के होते हैं, मतलब लेफ्ट हैंड लेफ्ट साइड का होता है। ठीक है। तो ये क्या होता है कि राइट साइड का, लेफ्ट हैंड लेफ्ट साइड के चक्र दर्शाते हैं। तो जब कभी आपको पकड़ होती है, दर्शक पकड़ आती है चुभन पर या कुछ महसूस होता है इसमें दोनों हाथ उंगलियों पे, तो लेफ्ट साइड का अगर चुभन होती है उंगलियों में हाथ की, तो लेफ्ट साइड की प्रॉब्लम होती है, और राइट साइड की अगर होती है तो राइट साइड की होती है। तो उसके लिए जब पकड़ होती है तो ऐसे आपको घुमाना होता है, ऐसे रगड़ना होता है ऐसे। जैसे अभी स्वादिष्टन को करके देखते हैं। ओम तुमेव साक्षात श्री निर्मल विद्या साक्षात शुद्ध इच्छा साक्षात श्री आदि शक्ति माता विष्णु देवे नमो। अगर इसमें है तो ऐसे ही ओम तुमेव साक्षात श्री विष्णु माया साक्षात श्री आदि शक्ति माता विष्णु देवे नमो। आप थोड़ा इसको रगड़ते रहिएगा, इसको ऐसे करके, ठीक है। और फिर भी नहीं जाती है तो शुरुआत में क्या है कि जैसे कुछ इस मान लीजिए कि ये कैंडल है, तो जैसे कैंडल के ऊपर ऐसे उसको चटका देना है, ऐसे जलाना नहीं है, उसको ऐसे चटका देना है ऐसे, तो वो निकल जाएगी पकड़ ऐसे। अब ये हुआ। अब दूसरा लेते हैं सहयोग की 4 जरूरी बातें। जैसे पहला है हार्ट चक्र, दूसरा है चित्त जो कि अपने लीवर साइड में, मूलाधार चक्र और गुरु तत्व। देखिए, और मूलाधार चक्र सहयोग का पाया है, उसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते, हमारी उन्नति कुछ भी नहीं हो सकती। दूसरा है गुरु तत्व, अभी हम सहयोग जिसके माध्यम से हमको मिला है। तीसरा है चित्त, चित्त के बिना तो हमारा ध्यान भी नहीं लगता है, इसलिए ये भी ज़रूरी है। पर सबसे ज़रूरी अगर देखा जाए इम्पोर्टेंट पहले हार्ट है, अपना हार्ट। जब तक हम अपना हार्ट नहीं खोलेंगे ना, तब तक हमारी जो भी प्रार्थना है वो व्यर्थ जाएगी। इसलिए शुरुआत में पहले ऊपर वो हार्ट खोलने के लिए कहा है। अगर जिनके लिए जैसे आपको भी क्या होता है कि किसी को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है ना, तो उनके लिए चाहे कि अपने हृदय में सबके लिए प्रेम भरें। अब ये प्रेम भरने के बाद जब आपका हार्ट खुल जाता है पूरी तरह से, तब आपको सारी चीज़ें, जैसे मंत्र हुई, जैसे हम मंत्र लेते हैं ना, तो 3 महामंत्र, गणेश चतुर्दशी, तो इन सब से ये क्लियर होता है, मतलब वो सिद्ध हो जाते हैं और जल्दी उसका उस मंत्र का उच्चारण, जैसे हम मान लीजिए 3 महामंत्र, जैसे 3 नाड़ियों का हम लेते हैं ना, तो 3 नाड़ियों के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। गणेश चतुर्दशी लेते हैं, तो जब हमारे हार्ट पूरी तरह खुल जाता है, तो उसमें एक तरह की श्रद्धा, विश्वास और समर्पण आ जाता है हमारे बोलने में। जिसे आंतरिक बोलते हैं, जब ये जुबानी नहीं होनी चाहिए, वो आंतरिक होनी चाहिए। इसलिए हम पूरी तरह जब हाथ रखते हैं, हार्ट पे हाथ रख के ना, हाथ पे हाथ रख के शुरुआत प्रार्थना करते हैं, तो हम ये प्रार्थना पूरी तरह हृदय से निकलनी चाहिए। तो इस तरह अपना हार्ट क्लियर करना चाहिए। अभी दूसरा लेते पॉइंट अपना चित्त का। अब जो चित्त है अपने राइट साइड में होता है, ठीक है। राइट साइड में के लिए अपनी चित्त के, अगर अभी देखिए श्री माता ने एक स्पीच में कहा है कि अगर आपका चित्त विचलित हो रहा है तो आप चित्त से ज़्यादा कुछ काम ना करें। जैसे अभी आजकल बोलते हैं कि चित्त से ये करो वो करो, पर नहीं, आपके हाथों में वाइब्रेशन दिए, तो आपका चित्त विचलित हो तो आप अपने हाथों का इस्तेमाल करिए। अगर आप चित्त का इस्तेमाल करेंगे और विचलित है आपका चित्त, तो वो क्या हो जाएगा, फिर से आपके चित्त के ज़रिए से आपके अंदर भी पकड़ आएगी और आपका जो काम है वो भी पूरा नहीं होगा। इसलिए आपका चित्त स्ट्रांग होने तक आपको अपने हाथों का प्रयोग करना है। और चित्त को स्थिर कैसे करें, जिससे श्री माता जी के कुमकुम की ओर अपनी आँखों, मतलब देखते रहिए 5-10 मिनट, उससे स्थिर होता है। जैसे आपका मन में बहुत सारे विचार आए और चित्त भी विचलित है, तो श्री माता की स्पीच सुनिए। उससे क्या होगा कि आपका जो भी फोकस है ना, जैसे विचार आ रहे हैं, जैसे आप किसी और की चीज़ को देख रहे हैं, तो अपने जो फोकस है श्री माता जी की स्पीच के ऊपर, श्री माता ने क्या कहा है, तो इसके पीछे वो क्या करते हैं कि विचार आते ही नहीं है। जब हमारे चित्त दूसरी की ओर है, तो वो वही विचार कैसे आएंगे। इस तरह आपको चित्त की वो स्थिरता प्राप्त होगी। दूसरा तरीका है अपने लीवर पर भी, समर का टाइम चालू है तो आपको लीवर पे आइस पैक रखना चाहिए।
चित्त, जैसे अपना जो मंत्र है चित्त देवता, हिमालय देवता, वो वाला मंत्र कहना चाहिए। राइट साइड पकड़ विचार आते हैं तो उसके लिए भी लीवर की जो भी है राइट साइड होती है ना, तो लीवर स्वादिष्ठान को एस्पेक्ट के जरिए ठीक करना चाहिए। हम मूलाधार चक्र लेते हैं। मूलाधार चक्र सबसे इम्पोर्टेंट है। मूलाधार चक्र क्या करता है, जैसे जैसे हमारी जो बिल्डिंग होती है वो, तो पहले क्या करते हैं, उसको जो पाया होता है वो पाया बनाते हैं ना, तो इसी प्रकार मूलाधार एक सजोग का आधार है। उस चक्र के बिना उत्क्रांति नहीं होगी, कुंडली में आगे ही नहीं आएगी। तो हमें क्या करना है, मूलाधार चक्र के ऊपर फोकस करना है। अब एक और तरीका श्रीमाते में बताया कि जिससे सारे चक्रों को शुद्ध करने का, तो इस श्रीमाते में बताया था, स्पीच में भी रेफरेंस तो नहीं है, जब हम अभी अगली बार कोशिश करेंगे जो भी श्रीमाते स्पीच होगी वो यहाँ पर प्ले करेंगे और उनके माध्यम से आपको बताएंगे, ताकि आपको भी थोड़ा सा ट्रस्ट हो जाएगा। अभी आप बताएंगे थोड़ा सा ये हो जाएगा ना, इसलिए अभी सुने इसलिए बता रहे हैं। तो वो श्रीमती में बताया कि जैसे आप मूलाधार स्वादिष्ठान नाभि ऐसे आप करते हैं ना, तो क्या करते हैं, जैसे मूलाधार चक्र को शुद्ध हो गया तो उसके बाद क्या करना है, स्वादिष्ठान के ऊपर फोकस करते हैं आप। तो स्वादिष्ठान चक्र के गुण अपने अंदर आप आत्मसात करने की कोशिश जब करते हैं ना, तो मूलाधार चक्र के जो पहले से जागृत हुआ है उसको भी आप संभाल के रखिए। मतलब क्या है कि जब आप मूलाधार चक्र को स्वच्छ करते हैं तो उसको आप, वो क्लियर होने के बाद स्वादिष्टान चक्र के ऊपर आते हैं ना, तो वो उसको छोड़ना नहीं है, उसको पकड़ के ही स्वादिष्टान क्लियर करना है। मतलब कैसे, उसके जो स्वादिष्टान चक्र के गुण जैसे अब निर्जाता प्रसन्नचित रहना जो होते हैं ना, तो वो अपने अंदर स्थापित जब होंगे तब उसको ऐसे ही हर एक चक्र के गुण अपने अंदर आत्मसात करना है, और जो भी क्लियर हुए हैं उनको भी संभाल के रखना है। जिससे हम तिजोरी जैसे होते हैं ना, अपना गुल्लक संभाल के रखते हैं, उसी प्रकार हमें वो भी संभाल के रखने हैं। तब जब क्या हो जाता है कि आपके सारे चक्र धीरे 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 मजबूत होंगे और आप किसी चक्र पर चुकेंगे नहीं। और अगर आप मूलाधार चक्र स्वच्छ करके स्वादिष्टान के ऊपर पोष करते हुए मूलाधार चक्र के ऊपर कोई ध्यान ही नहीं देते, तो वो फिर से उसमें त्रुटि आ जाएगी, फिर से पकड़ आ जाएगी। फिर आप बोलेंगे कि अभी तो क्लियर किया था, अभी स्वादिष्टान पे आ गया। तो ऐसे होता है, इसलिए धीरे धीरे वो ऐसे करना पड़ता है। अब जो गुरु तत्व ये मेन है अपना भवसागर चक्र, तो इसके माध्यम से जो नाभि चक्र है हमारा, वो नाभि चक्र के इसके माध्यम से हम गुरु तत्वों को प्राप्त करते हैं। गुरु तत्व जैसे अभी आजकल हम देखते हैं तो किसी की जो भी प्रसाद वगैरह होती है, कुछ तो तांत्रिक मांत्रिक होते हैं ना, तो उनको उनका जो भी कोई देते थे वो राख वगैरह देते हैं ऐसे खाने के लिए, तो उनका वो लेना नहीं चाहिए। हम सोचो कि हमारे अंदर प्रकाश आया है, इसलिए हमें जल्दी उसका प्रभाव पड़ता है, जल्दी हमें तकलीफ होती है। अभी कोई बोलते कि वाइब्रेशन ले लो, नहीं, हम जागरूक अवस्था में है ना, हमें आत्म साक्षात्कार मिला है, तो हमें थोड़ा संभाल के रहना पड़ेगा। हाँ, किसी के अगर आप घर जा रहे हो, कोई इन्विटेशन आया तो ठीक है, आप वाइब्रेशन दिखे, पर तांत्रिक मांत्रिकों से थोड़ा बच के रहना चाहिए। ये अपना गुरु तत्व है। गुरु तत्व के जो भी जल तत्व जो भी वाटर होते हैं ना, तो श्री माता के सामने वाटर व्रत करने के लिए रखें और हर सुबह उसको पिए, भवसागर चक्र को वाइब्रेशन दें। ऐसे हर एक तरीके, बहुत सारे तरीके हैं आपको पता, पर सबसे इम्पोर्टेंट है कि सभी चक्रों के गुण अपने अंदर आत्मसात करने की कोशिश करना। चाहे मूलाधार हो, स्वादिष्ठान हो, नाभि हो, कुछ भी हो, कोई भी चक्र हो, बस उनके अंदर के गुण अपने अंदर आत्मसात करना ही उसको शुद्धिकरण का एक जरिया है, और उससे वो शुद्ध होते हैं। अगर आप बाहर तो किसी कोई ट्रीटमेंट करें, कुछ भी करें, वो हल्का सा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, पर जब तक उन चक्रों के गुण हमारे अंदर आएंगे नहीं, तब तक वो चक्र बाहरी तौर से ठीक हो जाएगा, फिर बाद में कुछ दिन बाद फिर से पकड़ जाएगा। जैसे मान लिया कि आप अगर कोई अभी सांसारिकता में हम रहते हैं तो अक्सर गलतियां हो जाती है, कोई बात नहीं, आप फिर से शुद्ध करिए। हाथों के चक्र, आज हमने क्या देखा, हाथों के चक्र की जो पकड़ होती है उसको क्लियर कैसे करें, रगड़े, गुण तत्व, मूलाधार चक्र। मैं मूलाधार चक्र के पिछले वीडियो में आपको बताया था कि मूलाधार चक्र कैसे शुद्धि करना है, अपनी आंखों को पवित्र रखना है, अपने मन में शुद्धता पवित्रता विचार रखना है, चित्त के ऊपर थोड़ा ध्यान रखना है। अगर आपका ध्यान फिर से कभी कभी लगता नहीं है तो चित्त को पहले प्रैक्टिकल तौर पर स्थिर करिए। श्रीमाती पीछे श्रीमाती की कुमकुम जो बिनती रहती है उसके ऊपर आप देखिए 10 मिनट, थोड़ा सा हर रोज आप प्रैक्टिकल करिए। प्रैक्टिकल करने से क्या होगा, आपका जो भी स्थित है स्थिर हो जाएगा, उसके आपको अनुभव में मिलेगा। तो आप ऐसे हर एक को अपने अनुभव में लाइए। अनुभव में लाने के बाद क्या होगा, अगर प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको हर एक चीज़ का अनुभव मिलेगा, और अनुभव से आपको विश्वास होगा, और श्री माता जी के ऊपर ऐसे विश्वास आपका बढ़ते जाएगा।
चलिए एक दो दो तीन पॉइंट से यहाँ हम इतना बड़ा लंबा हो गया वीडियो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री माता जी। और हाँ, चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ऑल बटन पे क्लिक ज़रूर करिएगा, ताकि हमारी जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो तो आपको वो मिल सके। जय श्री माता जी।